वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बलिया में बांसडीह विधानसभा के वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित इफ्तार पार्टी एक सफल आयोजन साबित हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने नीरज सिंह गुड्डू की बहुत प्रशंसा की। नीरज सिंह गुड्डू सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं और आग लगने से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भी काम करते हैं। उनके नेतृत्व में आयोजित इफ्तार पार्टी ने लोगों को एक साथ लाने और समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया। इस तरह के आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित इफ्तार पार्टी एक ऐसा आयोजन था कि जिसने लोगों को एक साथ लाने और समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया। बांसडीह विधानसभा के अंतर्गत सहतवार में आयोजित इफ्तार पार्टी में नीरज सिंह गुड्डू ने कहा, हमारा उद्देश्य समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना है। हमारे द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। हमें खुशी है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हमारे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा, हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रयासों से समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। आज यहाँ पे इफ्तारी पार्टी की है, क्या कहेंगे आज को लेकर? ये नीरज सिंह गुड्डू जी का ये बड़कपन है और ये समाजवादी सोच के व्यक्ति रहे, इनका पूरा परिवार रहा है। और नीरज सिंह गुड्डू जी कोई सांतवार के ही नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनके हर अवसर पर मैं आया हूँ और हर साल ये रोज़ा अफ्तार भी करते हैं, होली मिलन भी कराते हैं, बद्रीनाथ जी की पुण्यतिथि मनाते हैं और भी कई कार्यक्रम छोटे बड़े कराते हैं, जिसमें हर तबके के लोग, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इसको बहुत अच्छा इनका संदेश जाता है जनता के अंदर और भाईचारगी का संदेश जाता है और ये करते हैं इस काम। देखिए सर, पहले जिस तरह देखा जाता था कि हर समय हर जगह लोग कहीं ना कहीं पार्टी हुआ करता था, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नीरज भैया के नेतृत्व में केवल इफ्तारी पार्टी। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बड़कपन है, इनकी सोच अच्छी है और ये हर भीड़ भी है, भीड़ हमेशा रहती है। कोई कार्यक्रम इनका बहुत सफल रहता है, हर कार्यक्रम सफल है। साल में लगातार कई कार्यक्रम होते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, समाजवादी नेता हैं, समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं। जिस तरह सरकार कहीं ना कहीं ये भाजपा नफरत पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो नफरत की बीज बोरी। पहले कहाँ ही परंपरा, पहले लोग हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते थे, लोग होली में जाते थे, ईद में जाते थे, मुहर्रम में जाते थे, सब ये इधर नफरत पैदा कर दिए बीजेपी वाले। ये तो सारे लोग एक थे। आज का जो पार्टी था, इसको लेकर क्या संदेश रहेगा पब्लिक में? इफ्तारी पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? इफ्तार पार्टी भाईचारगी का संदेश है और क्या कहेंगे, कोई पॉलिटिकल थोड़े है। ये हर वर्ष की बात, हमारे पिताजी थे स्वर्गीय बद्रीनाथ सिंह जी, तब से हमारे यहाँ रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम होता है और उसी परंपरा को मैं निर्वहन करता हूँ और मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे एक अनुरोध पे इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान भाई और हिंदू भाई भी आते हैं और दोनों लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रोज़ा इफ्तार की पार्टी हम लोग करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के हम लोगों के मुख्य अतिथि हमारे सिकंदरपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय रिजवी साहब हम लोगों के बीच में आए हैं और मैं बारंबार आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ऋणी हूँ कि मैं जब भी अनुरोध करता हूँ माननीय रिजवी साहब कहीं भी रहें, हम लोगों को मौका देने, सेवा करने का मौका देते हैं, हम लोगों के कार्यक्रम में आने का मौका देते हैं और हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं माननीय रिजवी साहब विधायक जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं और चैन राम बाबा से ये कामना करता हूं कि पुनः ये बारंबार 2027 में ही नहीं, बारंबार, क्योंकि ज़मीन का अगर कोई नेता है ज़िले में तो मोहम्मद रिजवी साहब, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इनके रहते जिला अध्यक्ष जब थे तो हम लोग समाजवादी पार्टी का परचम पूरे ज़िले में लहराने का काम किए थे। तो हमारे तो ये हमारे शुभचिंतक भी हैं और हमारे लेकिन देखा जाता है प्रदेश में नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है। आप तो हमारे यहाँ देखे हैं चंदन भाई, उस दिन भी बाइट आया था क्षेत्रीय विधायक का तो मैं दिया था और आप विश्वास करिए कि हमारे यहाँ 6 दिसंबर को भी जब यहाँ थाने के दरोगा आए थे और कहे कि आज 6 दिसंबर को वहाँ हुआ है, तो हमारे चेयरमैन साहब उस टाइम थे, कहे कि आप जा करके आराम से थाने में सोइए, यहाँ जब तक हम लोग हैं तब तक हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य होता है और यहाँ सबका सम्मान एक समान होता है। तो निश्चित तौर पर वही परंपरा चलने का काम होता है। हम लोग हर समय
यहाँ सौहार्दपुर वातावरण में मुसलमान भाई का भी सम्मान उतना ही है, हिंदू भाई का भी सम्मान है और समान वातावरण में चलने का काम करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे हर जगह कब्रगाह का बाउंड्री वाल हुआ करता था, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब 2002 में ही सातवार में कब्रगाह का बाउंड्री वाल कराने का कार्य किए। छोटी मस्जिद में जो खंभा लगा है मेन, वो खंभा राजस्थान से 2 आया था, एक मेरे दरवाजे पे लगा है और एक छोटी मस्जिद में लगा। तो हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और जब तक हम लोग रहेंगे जितना सम्मान भाईचारा कायम रहेगा और हिंदू मुसलमान सम्मान के साथ एकता के साथ रहेंगे। ईद पर क्या रहेगा आपकी तरफ से? कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? सबको ईद की ढेर सारी शुभकामना। हम खुद घर घर जा करके सेवई खाने का काम करते हैं और शुभकामना देने का काम करते हैं और शुभकामना हमको मिलता भी है। सब गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो भी यहाँ लोग आए हुए हैं सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।